मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप ये समझ रहे हैं कि हम इनको टोपी पहना देंगे। मेरे भाई, महीना 2-3 महीना जाते जाते स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम लोग को पता चल जाएगा कि आप वो काम नहीं कर रहे। आप में से बहुत होशियार लोग भी होंगे जो सोचते होंगे कि हम देखिए ना, इनको समझा न देंगे कैसे होगा। नहीं समझा पाइएगा, क्योंकि यही काम हम 10 बरस से कर रहे हैं, यही काम 10 बरस से कर रहे हैं। और आप बहुत समझदार होशियार हो सकते हैं, वो आपका हक है, हर आदमी अपने आप को होशियार समझता है, लेकिन सामने वाला आदमी बेवकूफ़ नहीं है। वो गलती मत करिए समझने का। अगर आप जिस गांव को, जिस पंचायत को, जिस प्रखंड को, जहां आप रहते हैं वहां पर आपने जिम्मेवारी ली है, अगर आप 10,000 रुपये की एक छोटी सी जिम्मेवारी नहीं निभा सकते हैं तो कल आप सरकारी व्यवस्था में आपको हिस्सा बना देंगे तो उसमें भी आप काम नहीं कीजिएगा, उसमें भी खाना पूर्ति कीजिएगा। इसलिए आपके भरोसे हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं। आपका जो काम है, अभी से जो आपको काम दिया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कंसिस्टेंसी देखना है कि अगर आपको कहा जा रहा है कि दिन भर यहाँ खड़ा रहना है तो आप खड़ा हैं कि नहीं। अगर आपको कहा जा रहा है कि भैया इस गांव का रिपोर्ट भेजिए तो उसको आप सही से भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। आप उतना भी अगर कर दीजिएगा, और 6 महीना 7 महीना करना है, ना आपको कोई परीक्षा देनी है, ना आपका कोई सब्जेक्ट पूछेगा, ना आपकी कोई जाति पूछेगा, ना कोई आपके पिताजी के बारे में पूछेगा। आपकी नौकरी पक्की है, अभी भी पक्की है, आगे भी पक्की रहेगी। दंसराज जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन काम जो 2-3 बताया जा रहा है, जो आपको यहाँ हाथ उठा के आप लोग कहते हैं हाँ ये तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कल वो काम का पूछा जाएगा तो आप कहिए भैया बड़ा कठिन है, ये तो हो ही नहीं पाया, आज छुट्टी पे चले गए। अभी हम कुछ मीटिंग्स में गए थे तो वहाँ पर आप जैसे साथियों को ये कहा गया कि आपने 50 लोगों का समूह बनाया, करीब पंचायत में कितने 33, 25 से 30 लोगों का बनाया है। किसी ने 4-4, 5-5, 6-6 पंचायत बना लिया। कितने लोग हैं जो 5 से ज़्यादा पंचायत समिति बना चुके, पंचायत की कमेटी बना दिया जिन्होंने? सिर्फ एक आदमी 7। और बाकी कितने लोग हैं जो 3 से ज़्यादा बना चुके? तो एक पंचायत समिति बनाने में कितना समय लग रहा है? 7 दिन। तो जो लोग 2-2 महीना से काम कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं पूरा कर पाए? जो लोग पंचायत समिति बनाने गए, आपको क्या तकलीफ, क्या आप सोच कर गए थे, और जब आप बनाने गए तो आपको क्या तकलीफ या परेशानी झेलनी पड़ी? क्या आप सोच के गए थे कि तो तुरंत बना देंगे, वहां जा रहे हैं तो नहीं हो रहा है? हेलो सर, मेरा नाम, खड़ा होकर बताइए, अपना परिचय दीजिए। क्या सर? मेरा नाम पवन है, मैं टिकारी। अच्छा, मैं टिकारी विधानसभा से आया हूँ सर। टिकारी ब्लॉक से। बोलिए ना, सुन लिए। मैं पहली बार यहाँ पर आया था, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे जन स्वराज को पकड़ा। आपकी बातों मैंने बहुत जगह देखा था सोशल मीडिया पे, देखने के बाद मैंने प्रभावित होकर आपके यहाँ ज्वाइन किया। इनके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ से गए, यहाँ से लिस्ट मिला था सर, कुछ लिस्ट दिए थे तो बोले थे पंचायत एक पंचायत करना, लिस्ट दिए तो पता चला। अरे माइक में बोलो ना भाई। अच्छा, तो सर वहाँ पे जाने के बाद सर पूरा एरिया घूमना पड़ा, इन वजह से नहीं बन पाया। 22 दिन मेरा निकल गया, और एक जो एरिया था वो उनमें घूमने में निकल गया सर। फिर भी 5 बनाए और बहुत अच्छे से बनाए, इतना जो भी बनाया ठोस बनाया सर। नहीं, मैं सिर्फ आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप ठीक बात कर रहे हैं। जिस प्रखंड में आप रहते हैं, यहाँ पर पूछा जाता है भैया कमेटी बना दोगे? हाँ एकदम बन जाएगा। जब आप जाते हैं नीचे तब आपको अनुभव होता है कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और बनाना तो उस पूरी प्रक्रिया का सबसे आसान कड़ी है बनाना, बनाकर उसको सक्रिय करना। तो आपको कहा गया कि जो आप समिति बनाइए उसको जन स्वराज के खर्चे पर बस से उठा कर ले आइए। कितने लोग हैं जो अपने अपने समिति को लेकर आ पाए? मैं भी नहीं। कितना उसमें दिक्कत हुआ? जिसको बनाए सब आने को तैयार है कि उसमें आधा तैयार है कि एक भी नहीं तैयार? उनका कहना होता है कि सर आप 2 दिन पहले क्यों नहीं बोले? 2 दिन पहले बोलते तो हम तैयार होकर प्रिपरेशन होकर आराम से जाते हैं। आप अचानक सडनली बोलते हैं तो नहीं। अगर 2 दिन पहले आपको बता दिया जाए तो लोग आने को तैयार हैं? यस सर। हैं?
अरे एक बार नहीं बोलो, हाथ उठाकर एक एक करके बोलिए। पहले तो समिति को बनाने में जिन लोगों ने बनाया है अपना अनुभव बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है। अरे माइक दो ना यार, नीचे खड़ो, माइक दो जो हाथ उठाया। प्रणाम सर। और जो पंचायत में अपने जाते हैं, हम राजपुर प्रखंड से पहले बड़ा पंचायत में गए थे, वहाँ तकरीबन 7 दिन का काम मिला था, लेकिन हमने 2 दिन में किए थे। लेकिन उसमें कहा गया था कि 27-28 तारीख को यहाँ बस से लेकर आना है। सारे लोग तैयार थे और उसमें सारे गठन भी कर लिए थे, लेकिन यहाँ से कोई मैसेज नहीं मिला कि 28 को आना है, इसलिए लोग नहीं आ पाए। दूसरे पंचायत रुपया पंचायत राजपुर प्रखंड में पड़ता है, उसमें भी तकरीबन हम सारे लोग को इकट्ठा कर लिए पर गठन नहीं किए। इसी प्रक्रिया के दौरान सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको प्रशांत किशोरी से मिलवाइए, और यहाँ से कोई सूचना नहीं मिलने के कारण सर हम पूरे पंचायत अभी भी नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसा सेवा मिलता है तो लोग आपके प्रति काफ़ी भावुक हैं आने के लिए और मार्गदर्शन के लिए और जोड़ने के लिए भी, लेकिन हम लोग को यहाँ से कोई सूचना मिले ताकि आपके पास पहुँचाएँ, इसी क्रम में हम पीछे लग गए। लोग जुड़ना चाहते हैं और हमसे मिलकर जुड़ना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, जुड़ने के बाद कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। मतलब मैं तो उसमें दिक्कत क्या है? दो बात हो सकती है। एक कि वो आएंगे तब जब उनको आने का सुविधा दिया जाए, हाँ और सर। दूसरा ये है कुछ लोग जो कि स्वेच्छा से अपने खर्चे से भी आ सकते हैं, उनको समय देने की बात है। तो आप ध्यान में रखिए कि हर व्यक्ति को गाड़ी और सुविधा देकर तो बुलाया नहीं जा सकता है। तो जो व्यक्ति भी स्वेच्छा से आकर मिलना चाहता है वो तो समय लेकर आप जहां हम रहते हैं वहां मिलवा सकते हैं। जिसको गाड़ी से भेज कर बुलवाना है तो अभी जो जिलों में बैठक चल रही है वहाँ पर आपको बस की सुविधा दी जा रही है। आप जिसको लेके आना है वहाँ पर आइए, मीटिंग में मिलाइए। ठीक है सर। मतलब कुछ दिक्कतें जो प्रशांत आई थी वो ये थी कि काफ़ी लोगों को हम लोग ने बोला था पंचायत समिति को पटना लाने के लिए। हाँ, फिर एंड में हम लोग का निर्णय हुआ था कि जो पटना के अगल बगल के ज़िले हैं वही लोगों को बुलाया था, दूर वालों को नहीं। तो कुछ लोगों की शिकायत थी कि हमारी थोड़ी पंचायत में बात खराब हो गई कि हमने कमिट कर दिया और फिर लेके नहीं आए, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया। और कमेटी बनाने में क्या दिक्कत आ रही है वो बताइए। जो लोग नीचे गए होंगे कमेटी बनाने उनको कुछ ना कुछ परेशानी जरूर आई होगी, वो आप बताइए क्या परेशानी आई। नमस्कार, हमको आप पहचान ही रहेंगे, पदयात्रा में मिले थे हम लोग मधेपुरा में। बोलो भाई, जो सवाल है उसका तो तुमको पहचान ही रहे हैं। अरे जो सवाल पूछा जा रहा है वो बताइए। 28 तारीख को ज्वाइनिंग करके हम लोग घर पे गए काम के लिए, तो 28, 29, 30 काम चालू हुआ। 1 तारीख को ईओडी भेजने का प्रक्रिया 1 तारीख को स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले हम लोग को बोला गया कि 50 आदमी का लिस्ट दीजिए, तो हम लोग 50 आदमी खोजा। उसके बाद फॉर्मेट चेंज हुआ, बोला कि अब 100 आदमी को देना है, 125 आदमी, 125 आदमी को दिए। तो ऐसे समय बीता गया, 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन हो गया। फिर फॉर्मेट चेंज हुआ, भाई लोग सहमत है ना आप लोग? फॉर्मेट चेंज हुआ कि अब ऐसा कीजिए कि 7 पोस्ट होल्डर और ग्राम अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष इस तरह का पोस्ट बना के दीजिए, जिसकी संख्या 25-30 के लमसम में आती है। तो वो प्रक्रिया चल रही है, तो वो अभी कंटिन्यू चल रही है। तो ऐसा करके हम लोग 5 कमेटी बनाए हैं, बहुत एफर्ट करके 5 बना पाए हैं तक। तो जो फॉर्मेट चेंज होता रहा एक समय अंतराल के बाद, उसमें फॉर्मेट चेंज होता तो एक बात है, जनता से, पब्लिक से, जिसको आप जाते हैं कहने कि भैया आपको वार्ड का अध्यक्ष बना रहे हैं जन सुराज का, तो क्या लोग सक्रियता से आगे बढ़कर बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल दिलचस्पी दिखाते हैं। ये नहीं बनना चाहता है, ये भाई साहब कर रहे हैं, आप इनका अनुभव सुनिए क्या कह रहे हैं। कुछ ऐसे भी गांव में गए हैं जहां पर बीजेपी या आरजेडी का पकड़ बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार यादव। कहाँ पर काम करते हैं? जाले पर जाले में। जी। तो क्या दिक्कत हुआ जाले में? तो वहाँ का जो मरेठा पंचायत जो था, मरेठा पंचायत जो हमारे युवा अध्यक्ष प्रखंड का युवा अध्यक्ष दीपक यादव है, उनके घर के आसपास हमको देखने को यह मिला कि वहाँ पर जो है बीजेपी का पकड़ जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब जो लोग हैं जो
बीजेपी का अच्छा रहा है, लेकिन ऊपरी ऊपरी बोल रहे हैं कि हम जनसुराज से जुड़े हुए हैं, जनसुराज से जुड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से जो है जैसे लगा कि उनका हाव भाव से कि वो अंदर से जनसुराज से जुड़े हुए नहीं हैं। क्योंकि जब उनको मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो बोले हैं कि भैया हम काम कर रहे हैं, हम ज़मीन का नापी करवा रहे हैं, कोई ना कोई बहाना टाल देते हैं। नहीं, आपने कमेटी बनाई जी, तो कमेटी बना नहीं पाए। कमेटी बनाए, कमेटी भी चल रहा है और उसके बाद वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो जब बनाए तो फिर टाइम ही नहीं दे रहे तो क्या बनाने का फायदा। तो कमेटी का हम दीपक जी से बात की है कि हम इसको बदलना चाहते हैं, तो दीपक जी बोले कि ठीक है, दीपक जी कौन है? इसको बदल दीजिए। इनके पंचायत में प्रशांत जो इशू हुआ था, इनकी पंचायत में राइट एक पंचायत में हो गया था हिंदू मुस्लिम का, जो बता रहे भाजपा का गढ़ है, जी उसकी वजह से काफ़ी इनको इशू आया था। नहीं, आप कमेटी बनाए, जी। और जब कमेटी सक्रिय नहीं तो दीपक जी और संजीव जी से क्या मतलब, आपका ना गर्दन पकड़ाएगा। तो दीपक जी बोले कि जो और दीपक जी कौन है? आर्यन है, युवा उन्होंने अध्यक्ष। अपनी नई आर्यन मतलब जो यहाँ से कनेक्ट रहते हैं, दीपक जी जो है ये ना, साथ में बात करते हैं, तो इन्होंने हम लोग को नई सूची दी थी कि ये अध्यक्ष जी उतना एक्टिव नहीं है, इनकी जगह पे इनको मनोनीत किया जाए, क्योंकि मीटिंग वो जो करानी थी तो अध्यक्ष जी अपने घर पे कराने का बार बार डिले कर रहे थे। जी तो जब आप पहली बार बनाए थे जी तो ये तो आपके अनुभव की, आपके समझ की कमी है कि आपने जब बनाया तो ऐसे आदमी को बनाया जो कि सक्रिय 4 दिन के बाद नहीं है, तो उसमें भाजपा की पकड़ से क्या लेना देना। तो वैसे आदमी को हम छोड़ भी सकते हैं ना। अरे भाई, जो मतलब तो खाली अगर आप कमेटी बनाओगे और वो जनसुराज के लिए काम ही नहीं करेगा तो आपको क्या मतलब, नाम कौन, आप जनसंख्या गणना करने थोड़ी ना गए हैं, तो वैसे आदमी को आप हम छोड़- जनगणना करने नहीं ना गए हैं। नहीं, तो वैसे आप आदमी को- कमेटी बना रहे हैं जी और कमेटी में जिसका नाम आप डालिएगा वो फ़ोन यहाँ से होगा, जो हमने आपको कहा कि इसमें से आधे से ज़्यादा लोग छट जाएंगे 3 महीना में, जी इसलिए कि जो कमेटी का अभी आप नाम दे रहे हैं अभी उसकी जांच नहीं शुरू हुई है, वो यहाँ से जाएगा फ़ोन, और वो आदमी अगर सक्रियता से सामने से नहीं बोलेगा कि हम आपके साथी आए थे, हमारी चर्चा हुई है, हम जनसुराज से प्रभावित हैं, हम जुड़े हैं, हम इस पद पर हैं, तो आपका कट जाएगा। वो बात ध्यान में रखिए। जी। तो वैसे अभी आदमी तो को आप लोग मतलब एक तरह से आपका शुरुआती 2 महीना चल रहा है, और जैसे साथी बता रहे हैं कि फॉर्मेट बन रहा है, चल बिगड़ रहा है, अभी से जो काम शुरू होगा तो आपको पंचायत समिति बनानी है, जी और पंचायत समिति जिसमें कि आपको हर गांव का एक गांव का जनसुराज प्रमुख अपॉइंट करना है और वार्ड सदस्य अध्यक्ष, वार्ड का अध्यक्ष बनाना है। ग्राम प्रभारी है, ग्राम अध्यक्ष है कि ग्राम प्रमुख है? ग्राम प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष, ग्राम प्रमुख। तो ये आप लोग अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं उन लोग को? ऑनलाइन जा रहा है प्रशांत, जो आपने कहा कि वो चेक वाला नहीं है, वो चेक यहाँ से कॉलिंग हो रही है और उनको ऑनलाइन जो व्हाट्सएप पे उनका नियुक्ति पत्र जा रहा है, जो प्रिंट होके जाना है वो इस वीक से जाना स्टार्ट हो जाएगा, इन लोगों को कोलैटरल मिल जाएगा। जिसको आप बना रहे हैं उसको अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक नहीं दे रहे हैं, हार्ड कॉपी हैं? तो जब तक आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दीजिएगा तब तक वहाँ ग्रामीण परिवेश में उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको कुछ मिला। जी जी। तो पहले तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना है। और हिंदू मुस्लिम राइट हुआ तो इसीलिए सोचे कि एक पंचायत को थोड़ा छोड़ देते हैं। भाई हिंदू मुस्लिम राइट तो पूरा देश में, तो उससे क्या प्रयास करना छोड़ देंगे? तो 10 दिन के लिए तो एक गाँव आप को छोड़ सकते ये हैं ना। ये जो कह रहे हैं 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, ये जो कह रहे हैं कि भाजपा का गढ़ है, आरजेडी का गढ़ है, तो स्वाभाविक है कि आप नया चीज लेकर समाज में आए हैं तो किसी न किसी का गढ़ तो पहले होगा ही ना। जनसुराज में जो 1 करोड़ आदमी जुड़ा हुआ है तो 2 साल के मेरे प्रयास के बाद में जुड़ा, अपने से थोड़े ना जुड़ जाएगा। तो अगर हम 3 साल अपना जीवन का खपा रहे हैं तो आपको भी 2 महीना रगड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, नहीं होगा फिर समझाना पड़ेगा, फिर जाइएगा तब ना होगा। ऐसे ही थोड़ी 6 महीना आप रगड़िएगा नहीं तो कैसे होगा भाई? सोच रहे हैं कि बस आप जाए और सब लोग लाइन लगा खड़ा हो जाए, कोई आप राशन कार्ड का पर्ची बांटने गए हैं? प्रणाम सर, मेरा नाम मुकेश है और मुजफ्फरपुर के सरैया ब्लॉक से हूँ। जो सामने समाज की से अच्छे लोगों का चयन करके उनको समाज से निकाल कर जनसुराज से जोड़ने में सक्षम नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता है। आप स्वेच्छा से इस काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपको खाली कागज पे हो रहा है। अब आगे से आपको, जैसे मान लीजिए हम 20 तारीख को जा रहे हैं गोपालगंज से कितने लोग हैं यहाँ LPR? जरा खड़े होइए तो
खड़े होइए। 1 2 3 4 5 ही लोग हैं। कैसे? नहीं आए नहीं, एक से चेक करता हूं। गोपालगंज से कितने लोग होने चाहिए? 15 होने चाहिए। गोपालगंज में कितने लोग हैं? 15। लास्ट बैच से 8 लोग हैं, वो लोग आए हैं। जो लास्ट बैच प्रशांत है वो अभी गया है, उनको इनवाइट नहीं किया गया आज के लिए। 2 दिन पहले ही वो होली जस्ट पहले ट्रेन होके गया है। तो 8 और टोटल कितने हैं गोपालगंज में? नए वाले में 8 से 14 है प्रशांत। और यहाँ पर कितने लोग हैं? 6 लोग होने 6 लोग। चाहिए। 6 लोग कहाँ दिख रहे हैं? 1 2 3, हाथ जरा उठाइए। कौन कौन गोपालगंज के हैं? 3 4 और 2 लोग कौन नहीं है? अटेंडेंस नहीं लिया? हो सबका हुआ प्रशांत। 2 लोग नहीं है, उनका नाम होगा यहाँ पे। 2 लोग एब्सेंट हैं भैया गोपालगंज से। जी। हैं? पांचवा कौन है भाई? गोपालगंज वाली खड़े हो जाइए भाई। कौन कौन है गोपालगंज से? एक जो ये मुरेठा बांधे हैं, 1 आपका क्या 2 नाम है? 3। अविनाश सिंह। किस प्रखंड में है गोपालगंज? क्या? बैकुंठपुर। आप भी बैकुंठपुर के हैं? क्या नाम है? रत्नेश कुमार जी। कटियार क्या नाम है? क्या नाम है? शशांक तिवारी। 3 भाई अपना क्या हो उधर बताओ कौन नहीं है? 3 हुए। चौथा कौन है? हैं? यहाँ पे हथुआ ये हथुआ से क्या नाम है? रजत राव सर। हैं? रजत राव सर। रजत राव। रजत राव हथुआ। रजत राव सर हथुआ। रोशन बोल रहे हैं सर। रोशन हथुआ। आपका क्या नाम है? बरौली बबलू दास। कौन कौन नहीं आया भैया? क्यों नहीं आए हैं? रीजन क्या लिखा है? तबीयत खराब है तो उनको आज सस्पेंड कर दीजिए। बोलिएगा आराम जब होगा तब अगली बार आइएगा। दोनों आदमी को फायर कीजिए। कोई छुट्टी का प्रोविजन नहीं है, छुट्टी नहीं देते हैं। छुट्टी चाहिए तो दूसरे जगह पाइए। हाँ विवेक सर आ रहे थे हमारे साथी में, उन्होंने हमको अपॉइंट किया था। विवेक सर आ रहे थे बट उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से वो नहीं आए। नहीं वो ठीक बात है, लेकिन अनुशासन आप समझ लीजिए। अगर बीमार पड़ गए तो गया काम से। आप क्रिकेट खेलने जाइएगा, क्रिकेट टीम में आपका सिलेक्शन हो गया, बैठ जाइए, और आपका पैर में मोच आ गया तो अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार नहीं करेगी, दूसरे प्लेयर को मौका मिल जाएगा। मैंने आपको जब कहा कि ये नौकरी नहीं है तो नौकरी नहीं है। आप क्रिकेट देखते हैं ना, हम लोग किसी खिलाड़ी का पेट खराब हो गया, होता हम लोग पढ़ते बहुत बड़ा प्लेयर है, इंजर्ड हो गए, घर में बैठे बैठे पीठ में मोच आ गया, तो आप सचिन तेंदुलकर भी हैं तो टीम से हट गए। फिर जीवन में मौका आएगा, देखिएगा। जो दोनों आदमी नहीं है उनको फायर कीजिए बिना पूछे हुए। और अटेंडेंस आज जो नहीं आया सबका सब फायर होना चाहिए। एक कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम कहेंगे बिहार की जनता को कि हमारा घर में कोई बीमार है, हम 5 दिन नहीं रहेंगे, कोई सुनेगा? हम 3 बरस से घर परिवार, हमारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ रहा है। हमारा भी तो तबीयत खराब होता होगा, हम भी तो होली मनाने गए हैं, हमारे यहाँ भी तो कोई बीमार पड़ सकता है। ये सब जीवन में नहीं चलता है भाई। अगर आपको काम करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबका पारिवारिक चिंता है, सबको परेशानी है, सबको दिक्कत है। आदमी सोचता है क्या है, तो है ये है, नौकरी चल ही रहा है। ये भारत सरकार नहीं है, हमारे साथ आपने काम नहीं किया है। आप लोगों ने, जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसी बिहार के किसी गांव से पढ़कर निकले हैं और जिस जगह पर पहुंचे हैं उसके पीछे रात दिन हम लोग कभी एक दिन छुट्टी नहीं लिए, कभी कुछ ये नहीं सोचा कि थोड़ा 2 दिन आराम कर लेते हैं, तब यहाँ पहुँचे हैं। कोई चीज़ आसानी से हासिल नहीं होती है। और अगर आपको
आसानी से हासिल करना है तो हमारे साथ मत काम कीजिए, और दूसरा बहुत रास्ता है वो सब जीवन में अपना सकते हैं, हम लोग के साथ वो काम मत कीजिए। तो जो लोग अभी गोपालगंज के हैं, आपको 20 तारीख को ड्यूटी पड़ेगी और आपको बस गाड़ी सुविधा मिलेगी, लेकिन अगर आपके पंचायत में आपने रिपोर्ट किया है कि 100 आदमी का आपने बनाया है, तो उसमें 60, 70, 80 आदमी जरूर हमारे सामने दिखना चाहिए, और वो एरिया अलग बनेगा जहाँ पर कि आपको अपने लोगों को लाकर बैठाना है। मैंने आपको बार बार क्या कहा, आप फांकी मत मारिए, बाकी चिंता हम करेंगे। आप कह दीजिए भैया नहीं बना है, कोई बात नहीं, फांकी मत मारिए। फांकी मारिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एक दिन हम खुद ब्रेक नहीं लेते। अभी तो आप नया नया आए हैं तो आपको लग रहा है ठीक है चल रहा है, तो बढ़िया काम है, घर बैठे बैठे रुपया मिल रहा है। आपको ये पता नहीं चल रहा है कि 2, 4, 5 दिनों में आपको 10 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी, 10 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि आप 6 महीना अगर 10 घंटा मेहनत करेंगे तो आप जीवन में, नौकरी तो एक बात है, इतना सब चीज़ सीख कर जाएंगे कि कभी आपको 10-15 हज़ार रुपये के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको नौकरी दे देगा। जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, ज़्यादातर लोग आज हमारे साथ नहीं हैं। 2011 से लेके जितने लोगों ने हमारे साथ काम किया है, उसमें 90% लड़के ऐसे हैं जो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन जितना पैसा हम उनको दे सकते थे उससे बहुत ज़्यादा पैसा वो कहीं ना कहीं कमा रहे हैं। हम सिखाते हैं, और इस काम का वैल्यू है कि अगर आप कहिएगा कि हम प्रशांत किशोर के साथ काम किए हैं साल भर, तो आपको अपने आप मार्केट में 2 आदमी बढ़ाकर ही नौकरी देगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। 6 महीना आपके लिए ट्रेनिंग है, आपके लिए जीवन का FD है। ये एक बार हासिल हो जाएगा, पैसा जमा हो जाएगा, ये कभी जीवन में जाएगा नहीं। आपका अनुभव जो आप सीखिएगा, अपने CV पर लिखिएगा कि हम प्रशांत किशोर के साथ 6 महीना काम किए हैं, तो कोई ऐसा दुनिया देश में जगह नहीं जहां आपको 20,000 रुपये का नौकरी, 25,000 का न मिल जाए। अगर आपको जन स्वराज में काम न करना हो तो भी खाली ये कह दीजिए कि 6 महीना हम प्रशांत किशोर के साथ टिक गए, क्योंकि लोगों को मालूम है कि हमारे साथ अब टिकिएगा ही नहीं 6 महीना। 6 महीना जो लड़का टिक जाएगा उसको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो फांकी नहीं मारना है। गोपालगंज के बाद हम जिन जिलों में जा रहे हैं, आपको ये सुविधा दी जाएगी कि आप अपने लोगों को बस से, गाड़ी से लेकर आइए। ईमानदारी से बताइए कि भाई हम 142 बनाए हैं, उसमें भैया 70 ही आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्जीवाड़ा मत कीजिए। हम आपको सिर्फ एक ही आपसे अपेक्षा करते हैं, फर्जीवाड़ा नहीं करना है, क्योंकि जो काम में हम आपको आगे देना चाहते हैं नवंबर के बाद, वो फर्जीवाड़ा से निपटने का ही काम है। सड़क नहीं बनाए तो ऑरेंज बन गया, वो मत कहिए। आके बताइए कि ना भैया ये गलत हो रहा, इसी चीज़ का पैसा है। आपको जो साधन, व्यवस्था, पैसा, सुविधा मिल रहा है वो सिर्फ इस बात का है कि आप जो सत्य नीचे जमीन पर देख रहे हैं वो बोलिए। तो जब आप खुद अपना नंबर गलत बताइएगा तो फिर आप दूसरे का क्या जांच कीजिएगा। तो इस ट्रेनिंग को आप समझिए। आपको 3 चीज बताया जा रहा है। एक, भैया जाकर संगठन बना लो। संगठन इसलिए नहीं बना लो कि जन स्वराज को संगठन आप बनाइएगा तो बनेगा। संगठन इसलिए बना लो कि आपका राजनीतिक सामाजिक परिचय हो जाए, तभी कोई आपको वहां देखेगा, समझेगा। दूसरा, आपको कहा गया कि अपना प्रोफाइल बनाओ। हम गांव में चल रहे हैं, ये बात आपको कैसे पता चला? हम क्या बोल रहे हैं ये बात आपको कैसे पता चली? आपने उसको YouTube पर देखा, फेसबुक पर सुना, तो हम जो कर रहे हैं उसको कहीं तो हम डाल रहे हैं अपने फेसबुक पर, तभी तो लोग जान रहा था। तभी हम आपका सुने हैं, YouTube पर सुनते हैं आपका बात। अगर हम अपनी बात YouTube पर न डालें तो बिहार में बहुत लोग नहीं जानेगा कि जन स्वराज क्या कर रहा है, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं। तो दूसरा आपको बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया का उपयोग करने खूब बढ़िया सीखिए, और वो सीखने के क्रम में आपको बताया जा रहा है कि भाई आप अपना जो काम है वो डालिए, अपनी गतिविधियों को डेली डालिए, ताकि आपका 10,000 कम से कम फेसबुक पर फॉलोअर होना चाहिए। कितने लोग हैं जिसका 10,000 से ज़्यादा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 350 लोगों में 5-7 लोगों का ही 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर है।
अगले 3 महीना में हर लड़का जो LPR है उसका एक क्राइटेरिया है, आपको 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर होना चाहिए। होगा कैसे? रात दिन लगिएगा, सीखिएगा, पोस्ट कीजिएगा, तभी ना होगा। जनसुराज पे 15 लाख आदमी कैसे जुड़ा हुआ है? जनसुराज में 15 लाख लोग कैसे जुड़े हैं फेसबुक पर? उस पर सही वीडियो डाला जा रहा है, लोग देखने के लिए आते हैं, लाइक करते हैं। तो आपको भी अपने स्तर पर पंचायत, अगर आप प्रखंड में हैं, प्रखंड में 2 लाख की आबादी है, 2 लाख में 10,000 आदमी अगर आपको नहीं पहचानता है, 10,000 से आप मिल नहीं सकते हैं, लेकिन आपका नाम, आपकी गतिविधि, आपका कार्य अगर 10,000 आदमी जानता है, तब आपकी पहचान बनेगी। प्रखंड स्तर पर लोग जानेगा, अच्छा ये संजीव कुमार है, ये आप अपना काम कर रहे हैं, उससे जनसुराज का भी फायदा है, लेकिन काम आप अपना कर रहे हैं। तो पहली आपकी ट्रेनिंग हो रही है कि आप अपने पंचायत के सामाजिक राजनीतिक स्थिति को जानिए, समझिए और एक उससे संगठन बनाइए। दूसरा आपको कहा जा रहा है कि जो आप संगठन बनाए उसको सक्रिय कीजिए, देखिए कि आपकी क्षमता, जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं, जो भाई साहब कह रहे हैं कि हमने बनाया, अब कल पता चला कि वो तो सुनिए नहीं रहा है, तो आपको खुद एहसास होगा, ये सीखिएगा, धीरे धीरे जान जाइएगा कि किस तरह के आदमी को बनाने पर वो सक्रिय रहेगा और किस तरह के आदमी को नहीं बनाने पर नहीं बनाना चाहिए। दूसरा आपको कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया का प्रोफाइल अपना बड़ा कीजिए। और तीसरी बात कहा जा रहा है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसको सक्रिय कीजिए। तो सक्रिय करने के लिए आपको पहला आराम, अभी चूंकि आपको संगठन बनाना भी है, अप्रैल तक आप लोग पूरा कर लीजिएगा। तब तक ये कहा जा रहा है कि जिसको बना लिए, आपने कहा कि वो कहा कि हमको प्रशांत किशोर से मिलना है, तो कम से कम प्रशांत किशोर न मिले, जनसुराज से कोई बड़ा नेता जाए, उसके घर पर बैठक करे तो उसको अच्छा लगेगा। ये तो ठीक है भाई। जितने लोग ग्राम प्रमुख बनाए हैं या पंचायत का अध्यक्ष बनाए हैं, वो ज़्यादातर लोग अपने घर पर 10, 20, 50, 100 लोगों का बैठक करने को तैयार हो जाएगा कि नहीं होगा? लोग उसके लिए तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये बैठक हो रही है तो समय निकाल कर आप भी वहाँ जाइए। आपको दिन में 10 को मेंबर बनाना है, वहीं पर बना दीजिए। लेकिन अभी 5, 7, 8, 10 दिनों में अब धीरे धीरे जिम्मेवारी आप पर आ जाएगी कि आपको ही वो बैठक करानी है, आपको लोकल लीडर बुलाकर वो बैठक करानी है। अभी आपको खाली नाम बताना है, लेकिन फिर आपको बताया जाएगा कि लोकल लेवल पे किस नेता को गाड़ी से बुलाकर आप अपने गांव में वो सभा करा सकते हैं। और अप्रैल के बाद दिन में आपको 3 ऐसी बैठकें करानी है, क्योंकि एक जो LPR है उसको करीब करीब 25 से 30 गांव मिला है। 25 से 30 गांव मिला है ना भाई? तो 8 पंचायत में 30 वो गांव करीब करीब होता है, मोटा मोटा। भैया कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, लेकिन जो औसत है, बिहार में 550 प्रखंड है और 8,500 पंचायत है। तो मोटा मोटी औसत सबको मालूम है कि 12 से 15 पंचायत एक प्रखंड में होगा। कहीं 23 भी हो सकता है, कहीं 8 भी हो सकता है, लेकिन औसतन अगर 8,500 पंचायत है और 40,000 गांव है तो एक पंचायत पर 4 या 5 गांव हुआ। 7 को अगर आपके पास पंचायत है तो 30-35 गांव होगा। कहीं 5 ज़्यादा हो सकता है, 5 कम होगा, लेकिन औसत तो फिक्स है। 40,000 गांव है, 8,500 पंचायत है, तो मालूम 1 पर 5 होगा। तो अगर आपको 30 गांव मिला है, दिन में 3 को बैठक कराइएगा, तो 10 दिन में आप अपने पूरे यूनिवर्स को घुमा सकते हैं। तो ये काम आपको मई से शुरू होगा। उसका कुछ ट्रेनिंग अभी चालू हो जाएगा कि दिन में 1 बैठक कराइए, देखिए, क्योंकि एक ही बार 3 बैठक कराने का जिम्मा दिया जाएगा, शायद नहीं कर पाइएगा। 3 बैठक आपको करानी। जो समिति आपने बनाई, कुछ नहीं करना है, यही कहना है कि चचा अपने घर पर आप बैठक कराइए। कोई जनसुराज का बड़ा लीडर आएगा, आपके यहाँ भाषण देगा, बताएगा, समझाएगा कि जनसुराज क्या है। तो दिन में 3 को आपको बैठक करानी है। अभी उसको ग्रेजुअली ही बढ़ाया जाएगा, पहले आप 1 कराइएगा, फिर 2 कराइएगा, फिर 3 कराइएगा। तो 3 ही काम है। आपको संगठन बनाना है, संगठन को मेरे से एक बार मिलाना है,
संगठन में जिसको जोड़ा उसके घर पर जन स्वराज की बैठक करानी है। और चौथा, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको डिजिटली अपने यहाँ बताते रहना है। इतना टेढ़ा काम तो नहीं है, लेकिन दिन का 6 से 8 घंटा आपको इसमें लगेगा। उससे कम में करना चाहिएगा तो नहीं होगा। 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा लगना ही लगना है, क्योंकि दिन में 3 बैठक करानी है। एक बैठक में करीब करीब 2.5 घंटा लगता है। वहाँ जाइएगा, बैठक होगी, बैठक का पूरा रिकॉर्ड होगा, फिर वहाँ से 20 घर का डोर टू डोर होगा, तो एक बैठक में 2 से 2.5 घंटा लगेगा। 3 बैठक कीजिएगा तो 7-8 घंटा तो वही लगेगा। तो जितने लोग इसको पार्ट टाइम काम समझ कर लिए हैं, तो मेरा आपसे सुझाव है तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको होगा, फिर दिक्कत होगी, काम आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन 8-10 घंटा करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और सोशल मीडिया पर आप लोग सब, फेसबुक सबका है? कोई ऐसा भी है जिसका फेसबुक है ही नहीं अभी? कोई ऐसा जिसका फेसबुक अकाउंट नहीं है? कोई नहीं है। जिनका नहीं था उनका हम लोग ने बनवाया है। और 2-4 पोस्ट आप लोग डेली डाल रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं, उसको पोस्ट करते हैं। अपने काम को कितना पोस्ट करते हैं? जो आता है वो तो डाल रहे हैं, अपना जो आप काम करते हैं। नमस्ते सर, मैं राजा पाखड़ ब्लॉक से अनुज बोल रहा हूँ। हम लोग सर हर एक पंचायत में कमेटी बनाने के बाद और साथ ही साथ वहाँ पे एक ग्रुप भी बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें पंचायत के कमेटी मेंबर तो हैं ही, साथ ही साथ उन लोगों को बोल रहे हैं कि आप 10-5 जितना भी लोग को जोड़ सके उस पंचायत के लोगों को जोड़े। वैसे मैंने हर एक पंचायत में 400-500 का एक ग्रुप बनाया। तो फेसबुक पे तो पोस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे टीम के द्वारा जो पटना में बैठे हुए हैं वो हम लोग को पोस्ट करने के लिए भेजते हैं, ये पोस्ट कीजिए, वो हम लोग अपने ग्रुप अपने में पोस्ट फेसबुक पेज पे जो यहाँ से भेज रहे हैं उसको डालिए, वो ठीक है, लेकिन अपना काम, वो हम लोग अपना काम जरूर डालिए। वो हम लोग पंचायत जो जिस आप दिन में गए कहीं बैठक किए, नहीं, वो कुछ नहीं है, वो सेल्फी खींच के ही डालिए, लेकिन डालिए। वो सर जैसे हर एक पंचायत में हम लोग ग्रुप बनाए हैं, उस पंचायत जिस पंचायत में काम करें उस पंचायत के ग्रुप में उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। वो सही बात है, वो नहीं हो रहा है अभी। आप अपना काम, हाँ, अभी आप जो क्लास से जुड़े हैं, आपकी पहचान कैसे करेंगे? आप तो प्रशांत किशोर का वीडियो डाल रहे हैं ना, अपना वीडियो क्यों नहीं डाल रहे? अपने काम का भी दिन का कम से कम 2 वीडियो डालने का आदत लगाइए। आज हम इस गांव में गए, ये देखा, ये बैठक की, तभी तो वो धीरे धीरे आपको जानेगा, नहीं तो आप जिंदगी वाले नौकरी करते रहेंगे। संचालन की जब नहीं कर रहा था तो डिकॉप का जो अपना JSPT के मेंबर थे तो वो आकर के मुझे बोलने लगे कि आपको माइक पर नहीं बोलना है, आपको खाली जो है सो कमेटी को बैठाना है, उठाना है, इनको नहीं, उनको नहीं जानकारी है। जी जी आपको माइक पर बोलना भी है जी और आपको सबको 2-3 महीने में इतना पारंगत हो जाना है जी जी कि जब वो 3-3 बैठक करानी है तो वहाँ पर आप ही भाषण जी, दीजिएगा। तो यही काम मैं कर रहा था, तो वो लोग आपको जन स्वराज के बारे में इतना सीख लेना है। जी जी मैं जब बात कुछ कह रहा हूँ तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, जी जी आप और मैं जन स्वराज के वो सिपाही हैं, वो साथी हैं जो इस व्यवस्था को बनाने के लिए, बिहार के वो युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इस बात को, इस विचार को समझ लिए हैं, इसको अब घर घर पहुंचाने में आप कंधा लगा रहे हैं, ताकि कल होकर जब ये बने तो कोई विधायक बन जाए, कोई मुखिया बन जाए, आपका भी दर्द रहे कि नहीं, इसको बनाने में भी हम लोगों ने कंधा लगाया है। और जो पैसा आपको मिल रहा है वो तो सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि आपको मोटरसाइकिल का तेल लेकर जाने में दिक्कत न हो, बाबूजी न कहें कि अरे भाई तुम क्या दिन भर लेखरई कर रहे हो। हम ऐसा मानते हैं कि आपको जो पैसा मिल रहा है पॉकेट खर्चा ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सपना अगर बड़ा है तो 6 महीना बिहार के लिए दीजिए, पॉकेट खर्च, मोटरसाइकिल तेल, वो सब अपना समझिए कि 15,000 रुपये में हम राजनीति कर रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है, राजनीति कर रहे हैं। तो मैं आपका विचार मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में, मान लीजिए कि हम जो काम कर रहे थे तो मोदी जी के लिए हम